बात करते हैं राष्ट्रीय राजनीति में रीजनल पार्टी के बढ़ते प्रभाव की, क्योंकि 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जिस तरीके से बहुमत के साथ साथ जबरदस्त वोट शेयर अचीव किया है, उससे ये माना जाने लगा है कि अब नेशनल पॉलिटिक्स में रीजनल पार्टीज के दिन आ चुके हैं। दरअसल 1977 में जब पहली बार केंद्र में 1977 में मोरारजी देसाई की गठबंधन सरकार बनी, तब से अब तक रीजनल पार्टीज की भूमिका समय और स्थिति के साथ बदलती रही और 80 का दशक बीतते बीतते क्षेत्रीय क्षत्रपों का दबदबा दिल्ली में भी बढ़ता रहा, फिर चाहे वो एनडीए की सरकार हो या डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगुवाई में चली हुई यूपीए की सरकार। लगभग हर मोर्चे और गठबंधन में ये रीजनल दल प्रभावी बने रहे, लेकिन 2014 के बाद स्थितियां थोड़ी बदली और ऐसा लगा कि जैसे रीजनल पार्टीज हाशिए में जा रही है। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव ने फिर से साबित कर दिया है कि भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की अहमियत न सिर्फ बाकी है बल्कि और प्रभावी हुई है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में अपने दम पर बहुमत पाने वाली बीजेपी इस बार बहुमत के आंकड़े से 32 सीटें पीछे रह गई और एनडीए को क्षेत्रीय दलों के सहारे सरकार बनाना पड़ा। यही नहीं, चुनावी नतीजों ने उस धारणा को भी तोड़ दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में बीजेपी धीरे धीरे क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व को ही खत्म कर देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि हुआ उल्टा। बीजेपी अब इन रीजनल पार्टीज पर काफी हद तक डिपेंडेंट भी है। ऐसे में समझते हैं कि मौजूदा स्थिति और में कौन सी क्षेत्रीय पार्टी कहां पर खड़ी हुई नजर आ रही है और किसकी कितनी धमक इस समय है, क्योंकि इस चुनाव में एनडीए ने 293 सीटें हासिल की, जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन ने 232 सीटें और बीजेपी के लिए सत्ता में बने रहने के लिए जेडीयू और टीडीपी का सपोर्ट बेहद क्रूशियल हुआ। यानी एनडीए का ये गठबंधन रीजनल पार्टीज के रोल को साफ स्पष्ट कर रहा है। अब ये तो हो गई एनडीए की बात, लेकिन इंडिया ब्लॉक में भी क्षेत्रीय दलों की भूमिका काफी अहम है, क्योंकि 2019 लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस अपनी साख को बचाए रखने के लिए लड़ रही थी, लेकिन इस बार उसी पार्टी को 99 सीटें मिली और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की वापसी और इंडिया गठबंधन में भी क्षेत्रीय दलों की भूमिका जोरदार रही और जबरदस्त रही, खासतौर पर पश्चिम बंगाल की, जहां टीएमसी ने न सिर्फ बीजेपी को कड़ी टक्कर दी बल्कि उसे सिर्फ 12 सीटों पर रोक दिया। यानी ममता बनर्जी ने भगवा लहर को रोकने के साथ साथ अपने गढ़ को बचाने में कामयाबी हासिल की। तो वहीं तमिलनाडु में डीएमके ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और ज्यादातर सीटें जीतने में कामयाब रही, जबकि वहां बीजेपी भी पूरी ताकत झोंक रही थी। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश में टीडीपी ने भी काफी सीटें जीती और केंद्र में उसकी बड़ी भूमिका रही। इसी तरीके से तेलंगाना में टीआरएस और कर्नाटका में जेडीएस बड़ी रीजनल पार्टीज है, भले ही इस बार उन्हें ज्यादा सीट और वोट न मिले हों। और अगर रीजनल पार्टीज की ही बात कर रहे हैं तो सपा का जिक्र लाजमी हो जाता है, क्योंकि अगर बीजेपी अकेले दम पर बहुमत से चूकी है तो इसमें बड़ी भूमिका अगर किसी की है तो वो है समाजवादी पार्टी की, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सिर्फ 33 सीटों पर रोक दिया, यानी सीधे सीधे 32 सीट का नुकसान हुआ है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में पीडीपी, एनसी, पंजाब में अकाली दल और बिहार में आरजेडी जैसे रीजनल दल भी प्रभावशाली नजर आए। दरअसल भारत की राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की मजबूत वापसी ने साबित कर दिया है कि आज भी देश में स्थानीय मुद्दों को राज्य की जनता ज्यादा तवज्जो देती है। ये क्षेत्रीय दल स्थानीय मुद्दों के सहारे अपने राज्यों में बड़े पैमाने पर वोट बटोरते हैं और कई बार वो राष्ट्रीय दलों से भी ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब होते हैं। वहीं दूसरी तरफ नेशनल पार्टीज भी इनकी ताकत को देखते हुए इनके साथ गठबंधन के लिए मजबूर हो जाती है। तो ये इस समय पूरा सिनेरियो है, इसलिए एनडीए जो है वो इस समय डिपेंडेंट नजर आ रही है टीडीपी पर और साथ ही नीतीश कुमार पर।